अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही लजीज और शानदार सी चना पुलाव की आज की ये हमारी रेसिपी है, जिसको आज मैं आपको बहुत ही कमर्शियल अंदाज के साथ, बिल्कुल देगी अंदाज के साथ इंशाअल्लाह बनाना सिखाऊंगा। तो पूरी यहाँ पर आपने रेसिपी को वॉच करना है। वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताई है तो इसको आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करना है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसालों की तैयारी कर लेते हैं। 750 ग्राम यहाँ पर मैं चावल का इस्तेमाल करूँगा और 100 ग्राम चने का। ठीक है, तो मसाले में सबसे पहले आपने 5 अदद बादियान का फूल ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आधी चम्मच आपने साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ लेना है। 1.5 कली यहाँ जावित्री लेना है, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। 7 से 8 दाने लौंग और 4 से 5 दाने छोटी इलायची और दालचीनी का यहाँ पर 3 से 4 टुकड़ा ले लेना है छोटे से साइज़ का आपने। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने अब पीस लेना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर पीस की एक साइड पे आपने रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 चम्मच घी ऐड कर लिया है। ठीक है, घी के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 3 से 4 दाने यहाँ पर लौंग ऐड कर देंगे, दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐड कर देंगे और 1 अदद यहाँ बड़े साइज़ का तेज़पात ऐड करके थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए इन मसालों की। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इसके स्किन को रिमूव किया और स्लाइस फॉर्म में यहाँ पर काटने के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपने 2 चम्मच भर के बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको यहाँ पर कवर कर देना है और कवर करने के बाद जो है 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद कवर को मैंने रिमूव किया है। माशाल्लाह से टमाटर जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इसको यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से चलाएंगे। ठीक है, ताकि टमाटर मज़ीद अच्छी तरीके से स्मूथ हो सके, सॉफ्ट हो सके। ठीक है, देन इसके बाद अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने 15 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, पतली वाली हरी मिर्चें लेनी, इसका पेस्ट बना के आपने ऐड कर देना। इसी के साथ साथ साबुत हरी मिर्चें यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 दाने आपने ऐड कर देना। इसी के साथ साथ ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, इस मसाले को पीसने के बाद यहाँ पर सारे के सारे मसाले को ऐड कर देना है। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च को हमने ऐड कर देना आधी चम्मच। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दही ऐड कर देंगे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ पुदीना थोड़ा सा ऐड कर देंगे और अब यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, फ्यू सेकंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अभी हमने जो मसाले ऐड किए हैं वो ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाए तमाम तर चीज़ों के साथ और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस बन जाए तमाम तर चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू सेकंड आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो आलू ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा आलू यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आलू ऐड कर देना है। 3 अदद यहाँ पर बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको अच्छे से काटने के बाद ऐड कर दिया है। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको आधे से 1 मिनट अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लेना है। ठीक है, ताकि आलू के अंदर से जो कच्चापन है वो यहाँ पर चला जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको भूनेंगे। भूनने के बाद जो है वो हमने इसके अंदर जो है पानी ऐड करना है। ठीक है, अच्छा पानी यहाँ पर जो है 750 ग्राम मैं चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पानी यहाँ पर जो मैं ऐड करूँगा वो 800 ml पानी ऐड करूँगा। चना मैंने जो है वो सिंपल से वाटर के अंदर जो है वो बॉईल किया था, तो इस चने का एक्सेस पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है कि चने का एक्सेस पानी लाजमी ऐड करना है, इससे फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है, तो चना आप जब बॉईल करेंगे तो एक्सेस वाटर आपने थोड़ा सा रखना है ताकि इन दी एंड चना गलने के बाद थोड़ा सा पानी आपके पास मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड कर दिया चना वाला और इसके साथ साथ थोड़ा सा सिंपल सा वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो टोटल मिला के मैंने 800 ml इसके अंदर पानी ऐड किया है। ठीक है,
अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और यहाँ पर 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से आलू भी सॉफ्ट हो सके और मसाला भी ज़बरदस्त तरीके से पक सके, ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर चावल को हम भिगो देते हैं। जब तक हमारा वहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है तो यहाँ पर चावल को हम भिगो देते हैं। 750 ग्राम चावल कच्ची बासमती का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सट्रीम क्वालिटी की, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमने इसको यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको वॉश करने के बाद हमने भिगो दिया है। दूसरी जानिब यहाँ पर देख लेते हैं माशाल्लाह से कि क्या पोजीशन निकल कर आई है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से आलू तकरीबन गल चुका है। थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर कोई कसर भी है तो इंशाल्लाह भी आगे कुकिंग ड्यूरेशन के दौरान इंशाल्लाह ये फुल डन हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे कवर को रिमूव किया, चम्मच को चलाया और जो चना पहले ही ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था 100 ग्राम चना, ठीक है, 4 से 5 घंटे इसको मैंने भिगोया था। देन इसके बाद मैंने इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉईल कर लिया था, ठीक है। तो उस चने को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। चूल्हे की फ्लेम को आपने यहाँ पर बिल्कुल हाई कर देना है, ठीक है। बॉयल ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर चावलों को ऐड कर देना है, ठीक है। चावलों को हमने 15 से 20 मिनट भिगो के रखा था तो इस चावलों को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे। चम्मच को थोड़ा सा यहाँ पर चलाएंगे, चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, विदाउट कवर इसको यहाँ ज़बरदस्त तरीके से पकाएंगे। सारा का सारा पानी अभी ये जो चावल जो है वो सारा का सारा पानी सोख कर लेगा, उसके बाद हम इसको दम पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से सारे पानी को जो है वो चावलों ने जो है वो सोख कर लिया है। तो अच्छे से चम्मच से एक दफ़ा इसको सेट कर देते हैं, चला देते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्राइड ओनियन थोड़ा सा ऐड करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आएगा ये फ्राइड ओनियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 अदद प्याज ले लेना है, इसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून, ठीक है। अच्छी तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा फूड कलर पाउडर फॉर्म में ऐड करेंगे, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको कर देंगे कवर करने के बाद हमने इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट का दम देना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिक्स करता हूँ और यहाँ पर इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से कितनी शानदार सी हमारी यहाँ पर चना पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। तो हमने यहाँ पर कवर को रिमूव कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आपके सामने। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा ये चना पुलाव बनके तैयार हुआ। एक एक दाने आपको माशाल्लाह से खिले खिले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा एक कलर कॉम्बिनेशन बन के यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर चले इसको डिश आउट करते हैं। तो ये आप देखिए इसको एक खूबसूरत से डिश के अंदर मैंने निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर बिल्कुल कमर्शियल और देगी जो है वो चना पुलाव बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ, बहुत ही ईजी वे के साथ और बिल्कुल कमर्शियल सी ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं, मेरी रिकमेंडेशन पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह।